दोस्तों रिसेंटली कुछ वीक्स पहले ही मैंने एक वीडियो किया था ऑन AMD's Absolute X3D फ्लैगशिप AMD Ryzen 9 9950 X3D। और उस वीडियो को ना अगर आपने देखा होगा, आपको याद होगा, तो मैंने इस नोट के ऊपर कंक्लूड किया था कि अगर आपको एकदम एक्सट्रीम बेस्ट चाहिए फॉर कंटेंट क्रिएशन, फॉर गेमिंग, हर एक चीज के लिए, तो आप उस प्रोसेसर के साथ में जा सकते हैं। बट व्हाट इफ मेरे को वो 9s वाले सेगमेंट के साथ में नहीं जाना? डज दैट मीन्स कि आई डोंट डिजर्व फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस? वेल, AMD ऐसा कहता है कि ये मैं होने नहीं दूंगा। एंड देखो, काफी टाइम्स ना इंटरनेट के ऊपर इस प्रोसेसर के रिगार्डिंग लीक्स एंड रूमर्स जो थे वो सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन आज फाइनली फिजिकल फॉर्म में वी हैव द AMD Ryzen 7 9850 X3D। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का मोटो एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हम लोग बात करेंगे AMD Ryzen 7 9850 X3D के ऑन पेपर स्पेक्स के बारे में। सेकंड, हम लोग एक टेस्ट बेंच सेटअप करेंगे जिस पर पूरी की पूरी इसकी टेस्टिंग करेंगे, कुछ सिंथेटिक बेंचमार्क्स रन करेंगे, गेमिंग बेंचमार्क्स रन करेंगे। एंड थर्ड चीज, उंगलियां चार हो गई, सॉरी, थर्ड चीज ये रहेगी कि हम लोग बात करेंगे अभी ग्लोबली जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं, रैम शॉर्टेज, ग्लोबल रैम शॉर्टेज जो चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे सिनेरियो में आप अगर एक पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं तो व्हाट आर द स्टेप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। एंड देन लास्टली मैं आपको बताऊंगा एक ऑफर के बारे में, जिसके चलते आप क्रिम्सन डेजर्ट गेम को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं सेलेक्ट AMD प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंड अगर आपके पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है तो हर एक सेगमेंट के मैंने जो है टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेव कर सकते हैं, डायरेक्टली उस चीज को देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। बाकी अगर ज्यादा प्यार है तो पूरी वीडियो देखो और भाई के ऊपर ना वॉच टाइम की भर भर के बारिश करो। एक्चुअली गर्ल्स कैन स्किप द भाई वाला पार्ट। तो ये है लेटेस्ट AMD Ryzen 7 9850 X3D प्रोसेसर, जो कि आता है AMD Zen 5 आर्किटेक्चर के साथ में। ये ना एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है विद SMT, यानी कि आपको 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स मिलते हैं, जैसे कि आपको जो Ryzen 7 वाला जो सेगमेंट है लाइनअप है ना, इसमें कॉमनली मिलता ही है। इसको स्पेशल बनाता है AMD का 2nd Gen 3D V कैशे टेक्नोलॉजी, विच मींस कि गेमिंग फोकस्ड SKU है, लेकिन ना मल्टी कोर परफॉर्मेंस में भी आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आगे चलकर देखेंगे जब टेस्टिंग करेंगे तो उस टाइम पर। फिलहाल एक चीज आपको और बता दूं कि मार्केट में आपको पता है ना कि एक AMD Ryzen 7 9800 X3D के नाम से भी एक SKU आता है, लेकिन जो अपना ये वाला SKU है ना 9850 X3D, ये ना 9800 X3D से भी हायर बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ में आता है, जो कि आपको ऑब्वियसली इन गेम परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देगी। वो भी चलो आगे चलकर अभी देखेंगे। अभी CPU को रियल लाइफ में टेस्ट करने के लिए ना मैंने इसको पेयर किया है विद द Gigabyte X870E और Elite X3D मदरबोर्ड, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट AM5 सॉकेट पर। एंड ना ये आपको जो है X3D टर्बो मोड 2.0 भी ऑफर करता है, जिसको इनेबल करके ना आप अपने X3D चिप्स जो है उनका मैक्स पोटेंशियल ड्रॉ कर सकते हैं विद AI। प्लस इसमें आपको ना डिजिटल ट्विन 16+2+2 फेस VRM डिजाइन भी मिल रहा है, विच मींस कि अगर आप इस प्रोसेसर से ऊपर भी जाना चाहते हैं, आप जो है एक्सट्रीम फ्लैगशिप Ryzen 9 के साथ भी जाना चाहते हैं, तब भी ये मदरबोर्ड इजीली हैंडल कर लेगा। प्लस मेरे प्रोसेसर के थर्मल्स को अंडर चेक रखने के लिए मैं यूज कर रहा हूं Aorus WaterForce X2 360 लिक्विड कूलर, जो कि ना इस डिस्प्ले के साथ में आता है, जो बड़ा कूल लगता है। इसके साथ में मैंने पेयर किया 32GB DDR5 रैम, 16x2 की किट है, 5200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड फ्रीक्वेंसी के साथ में आती है। एंड आई एम यूजिंग द पावर कलर AMD Radeon RX 9070 XT Hellbound ग्राफिक्स कार्ड, जो कि आता है 16GB GDDR6 VRAM के साथ में। एंड अगर आप ना 1440p यानी 2K रेजोल्यूशन के ऊपर मैक्स्ड आउट अल्ट्रा लेवल की गेमिंग करना चाहते हैं तो ये कार्ड इजीली करवा लेगा। प्लस ये ना RDNA 4 आर्किटेक्चर बेस्ड है, विच मींस कि AMD FSR Redstone को भी सपोर्ट करता है, जो कि एक मशीन लर्निंग पावर्ड AI एनहांस ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी है। और इसकी वजह से ना जो फ्रेम जनरेशन है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। जो रे ट्रेसिंग है वो भी मशीन लर्निंग की वजह से ईजियर ऑन द GPU हो गई, यानी कि उतनी ज्यादा इंटेंसिव नहीं रही, तो FPS भी अच्छे खासे रहते हैं। तो वो जो मैसिव FPS ड्रॉप पहले देखने को मिलता था वो रिजॉल्व हो चुका है। प्लस अपस्केलिंग की जो क्वालिटी है ना वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, मतलब कि जो ओवरऑल इन गेम परफॉर्मेंस है ना वो आपको पहले के मुकाबले काफी बेहतर मिलेगा बिकॉज ऑफ AMD's FSR Redstone टेक्नोलॉजी। तो आ जाओ फिर बिना किसी तरीके सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कुछ सिंथेटिक नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिनेबेंच R24 से मैंने स्टार्ट किया है, जहां पर जो अपने सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स हैं आपके सामने हैं। ऑलमोस्ट 1300 प्लस का अपने को मल्टी कोर स्कोर मिल रहा है एंड 140 प्लस का सिंगल कोर स्कोर मिल रहा है। अमेजिंग नंबर्स हैं ये। नेक्स्ट जो Geekbench 6 का सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर निकल कर आया अपने Ryzen 7 9850 X3D का, वो भी आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद में अगर आपका यूज के सिनेरियो है ब्लेंडर जैसे एप्लीकेशंस, तो मैंने ब्लेंडर ओपन सोर्स बेंचमार्क को भी रन किया है। उसमें जो रेंडर टाइम्स रहे अपने सभी के सभी सीन्स में एंड जो स्कोर रहा ओवरऑल ना, वो भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट और ज्यादा इंटेंस 3D एप्लीकेशंस जो है वो कैसा परफॉर्म करती हैं, उसके लिए मैंने V-Ray बेंचमार्क को भी रन किया है। जो रेंडर टाइम्स रहे एंड जो V सैंपल्स रेंडर हुए वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं CPU
Z के बेंचमार्क्स जो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर अपने सीपीयू ने निकाल कर दिया, एंड देन हम किंग को कैसे भूल जाएं, यानी कि PC Mark 10 को कैसे भूल जाएं जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करता है। तो PC Mark 10 में ना अपने को Ryzen 7 9850X 3D के साथ में जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, ये ना ऑलमोस्ट 13,000 प्लस का स्कोर निकाल कर देता है। और अगर आप पहले से वीडियोस देखते हुए आ रहे हो और ये सब फॉलो करते हो ना, तो यू मस्ट नो कि ये अमेजिंग स्कोर है। और नेक्स्ट गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए ना मैंने 3D Mark एप्लीकेशन को भी रन किया था, उसके स्कोर्स भी आपकी स्क्रीन पर ये रहे। अब जब मैं Cinebench R24 को रन कर रहा था ना, उस टाइम पर मैं थर्मल मॉनिटरिंग भी कर रहा था, और आप नजर डाल सकते हैं कि जो अपना प्रोसेसर है वो ऑल द टाइम जब अंडर लोड था मिडवे में Cinebench के, तो ऑलमोस्ट 140 वॉट्स के आसपास एक एवरेज पावर ड्रॉप कह सकते हो कि प्रोसेसर ले रहा था। कभी 145 जा रहा था, 143 जा रहा था, बट ऑन एन एवरेज 140 वॉट्स का एक स्टेबल पावर ड्रॉप प्रोसेसर ले रहा था। इस टाइम पर आप देखेंगे कि जो अपना प्रोसेसर है वो अपनी ऑप्टिमल बूस्ट क्लॉक को हिट कर पा रहा था। ऑल कोर्स के ऊपर हम लोग अराउंड 5.3 गीगाहर्ट्ज के आसपास थे, विच इज अ रिस्पेक्टेबल नंबर। एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मैं जिस रूम में टेस्टिंग कर रहा हूं ना, ये रूम का टेम्परेचर जो एम्बिएंट था वो 25 डिग्री सेल्सियस था, और जो अपने टेम्परेचर्स हैं वो बिलो 75 डिग्री सेल्सियस थे, मतलब एंट्री लेवल 70s में जो टेम्परेचर थे वो अपने थे। ऑल्दो मैं एक ओपन एयर टेस्ट बेंच पर टेस्ट कर रहा हूं। अगर आप यहाँ पर कोई केस यूज करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द केस जो आप चूज कर रहे हैं उसका एयर फ्लो कैसा है, उसके हिसाब से आप ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट है वो लगा सकते हैं। लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी जो टेम्परेचर्स हैं वो वे बिलो 80 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, जो कि एक सेफ टेम्परेचर है आपके सीपीयू के लिए। अब नेक्स्ट अपने को बात करनी है गेमिंग नंबर्स के बारे में, बट गेमिंग नंबर्स पर जाने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि इससे आगे रास्ता जो है वो बनेगा वीडियो का। अभी समझ आएगा क्यों पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी। तो देखो, ग्लोबल रैम शॉर्टेज जो चल रही है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो किया था कि क्यों चल रही है, क्या रीजन है, क्या क्या फैक्टर्स इसको इंपैक्ट कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस आउट कर दिया था तो मैं लिंक दूंगा ऊपर, उसको चेक कर लेना, डिटेल में आपको समझ आ जाएगा उस बारे में क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। इस वीडियो में डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल बात इस बारे में करेंगे कि एक्चुअली आज की डेट में लोग अपना पीसी बिल्ड ही नहीं कर रहे ये सोचकर कि यार रैम का प्राइस इतना बढ़ा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तो वेट कर लेता हूं, जब प्राइसिंग कम होगी तब मैं अपने लिए पीसी बिल्ड करूंगा। तो देखो, ऑनलाइन सोर्सेज के हिसाब से कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप ये देखेंगे कि ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि 2027 2028 तक तो ये शॉर्टेज खत्म नहीं होती, लेकिन कई प्लेटफॉर्म्स पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई 2036 तक खत्म नहीं होती। तो वो वेट करने वाला सोल्यूशन तो देखो हट जाता है। सेकंड, लोग कहते हैं कि यार क्लाउड गेमिंग यहाँ पर जो है गेम चेंजर हो सकती है, हम लोग क्लाउड गेमिंग कर लेंगे, बट ट्रस्ट मी, नथिंग मैचेस द कंफर्ट ऑफ वॉचिंग योर ओन पीसी अपनी आंखों के सामने। और क्लाउड गेमिंग ना जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जितनी मर्जी डेवलप हो जाए, लेकिन वो जो एक प्राइड होती है ना अपने पीसी को अपने डेस्क पे रखा हुआ देखने की, वो अलग ही लेवल की होती है। आप मतलब खुद की चीज के कंफर्ट के साथ में उसको मैच नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे हो कि फिर करें क्या। तो देखो, मैंने जो चीज नोटिस करी कि जो अपना DDR4 रैम आया करती थी ना, उस टाइम तक जो स्टैंडर्ड हुआ करता था वो हुआ करता था 16 GB, एंड मोस्ट ऑफ द किट्स जो उस टाइम पर आती थी वो 8x2 यानी कि 8 GB के 2 मॉड्यूल्स की किट आया करती थी। ये स्टैंडर्ड DDR5 मेमोरी के साथ में ना 32 GB हो गया था, यानी कि अब अपने को 16 GB के 2 मॉड्यूल्स की किट मिलती थी, 32 GB की किट मिलती थी। तो ऐसे में आप कर ये सकते हैं कि आप जो है एक 16 GB का सिंगल मॉड्यूल बाय कर लें DDR5 रैम का। डोंट लुक फॉर हायर फ्रीक्वेंसी रैम, डोंट लुक आउट फॉर टाइट सीएल टाइमिंग्स या कम सीएल टाइमिंग्स मिले। ट्रस्ट मी, हम लोग अभी उस स्टेट ऑफ चॉइस में नहीं रहे हैं। तो बेसिकली आपको 16 GB का जो सबसे वेल प्राइस, सबसे अफोर्डेबल, सबसे सस्ता मॉड्यूल मिलता है डिसेंट कंपनी का, डिसेंट ब्रांड का, आप उसको बाय कर लीजिए, उसको बाय कर लो। और फिर फ्यूचर में एनी टाइम जब भी प्राइसेस नीचे आते हैं तब आप रैम को बढ़ा सकते हैं, आप 16 GB का मॉड्यूल और ऐड कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। और इस पॉइंट को ना मैंने गेमिंग बेंचमार्क्स पर आने से पहले डिस्कस इसीलिए किया है क्योंकि अभी आगे ना हम 2 सिनेरियोस में गेमिंग बेंचमार्क्स देखेंगे। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं ना कि यार ड्यूअल चैनल जब तक हमारी रैम ना हो, जब तक रैम ड्यूअल चैनल में रन नहीं कर रही, तब तक आपको ऑप्टिमल गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो मैंने अपना टेस्ट बेंच लगाया है ना AMD Ryzen 7 9850X 3D के साथ में जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसमें ना मैं 2 सिनेरियोस में टेस्ट करूंगा। पहली बात तो देखो, मैं सभी गेम्स को 1440p यानी कि 2 के रेजोल्यूशन के ऊपर ही रन करूंगा, सेटिंग्स में गेम के टाइम पर बताता जाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ में ना मैं एक बार टेस्ट करूंगा 32 GB की किट के साथ में, यानी कि 16 GB के 2 रैम मॉड्यूल्स, जहां पर अपनी रैम ड्यूअल चैनल आर्किटेक्चर पर रन कर रही है। एंड सेकंड केस में ना मैं सिंगल 16 GB का मॉड्यूल यूज कर रहा हूं, यानी कि ऑब्वियसली रैम सिंगल चैनल कॉन्फ़िगरेशन पर रन कर रही है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने विद ब्लैक मिथ वुकोंग इनबिल्ट बेंचमार्क, जहां सिनेमैटिक प्रीसेट का मैं यूज कर रहा हूं जो कि हाईएस्ट अवेलेबल प्रीसेट है। रे ट्रेसिंग को मैंने वेरी हाई पर सेट कर रखा है, एंड FSR को ना मैंने क्वालिटी पर सेट कर रखा है, प्लस फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर रखी है। 32 GB ड्यूअल चैनल वाले सेटअप में आप देख सकते हो जो गेम है वो 59 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस अपने को निकाल कर दे रही है। वहीं जो अपना 16 GB सिंगल
मॉड्यूल वाला सेटअप है ना, उसमें 57 FPS का एवरेज अपने को मिल रहा है, और जो अपने 1% लोज वगैरह वो भी आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं साइबरपंक 2077 पर, जिसमें अगेन मैंने अल्ट्रा प्रीसेट का यूज किया है, FSR 4 इनेबल्ड है, क्वालिटी पर सेट है, प्लस फ्रेम जनरेशन 3.1 को भी मैंने इनेबल कर रखा है। 32 GB ड्यूअल चैनल वाले सेटअप में अपने को 171 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस मिलता है, वहीं 16 GB सिंगल मॉड्यूल के साथ में 167 FPS का एवरेज परफॉर्मेंस अपने को मिलता है। नेक्स्ट मैंने रन किया हॉगवर्ट्स लेगेसी विद हाई प्रीसेट, FSR को क्वालिटी पर सेट कर रखा है एंड फ्रेम जनरेशन को ऑन कर रखा है। दोनों ही सिस्टम्स में ना आप देखोगे कि काफी आइडेंटिकल परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है, एंड जो अपने 1% लोज वगैरह है वो भी काफी आइडेंटिकल है। एंड सेम स्टोरी मार्वल स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड की भी रहती है। वेरी हाई प्रीसेट का मैं यूज कर रहा हूं, FSR इनेबल्ड है एंड क्वालिटी पर सेट है। आप देख लो दोनों ही केसेस में अपने 32 GB ड्यूअल चैनल में एंड 16 GB सिंगल मॉड्यूल में एक्सपीरियंस जो है वो काफी स्मूथ निकल कर आ रहा है। तो बेसिकली ये गेम टेस्टिंग से हम लोगों ने 2 पॉइंट्स जाने। सबसे पहला पॉइंट कि अपना AMD Ryzen 7 9850X 3D जो है, इसका इन गेम परफॉर्मेंस तो भाई किलर निकल कर आता है, ऑल थैंक्स टू द AMD सेकंड जेन V कैशे टेक्नोलॉजी जो कि इसके साथ में आती है। एंड सेकंड थिंग इज कि जो अपने गेम्स है ना, जब हम उसको 32 GB ड्यूअल चैनल वाले सेटअप पर रन कर रहे हैं और जब उनको हम 16 GB सिंगल चैनल में रन कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में ना परफॉर्मेंस में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। मतलब हाँ डिफरेंस है, लेकिन बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस नहीं है कि यार एक में तो मेरे को बहुत ही स्मूथ इंजॉयबल एक्सपीरियंस मिल रहा है और दूसरे में वो चीज प्लेबल ही नहीं है। इट्स हार्डली 3 to 5% एट मैक्स जो डिफरेंस आ रहा है, विच डायरेक्टली ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप अगर एक सिंगल 16 GB मॉड्यूल DDR5 आज की डेट में लगा लेते हैं अपने पीसी में, तो आप गेमिंग तो इजी कर सकते हैं, उसमें तो आपको कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग भी करते हैं प्रीमियर प्रो पर, आप थोड़ी लाइट वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर आप अडोबी फोटोशॉप यूज करते हैं, उस पर फोटो एडिटिंग करते हैं, तो इस तरह की चीजें भी फिलहाल के लिए आप 16 GB सिंगल मॉड्यूल के साथ में कर पाएंगे। अब आ जाते हैं गेम बंडल की तरफ। तो देखो ऑन गोइंग ऑफर में अगर आप AMD Ryzen 9000 सीरीज X3D प्रोसेसर्स को बाय कर सकते हैं सिलेक्ट SKUs को, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप Radeon 9000 सीरीज का कोई सिलेक्ट कार्ड बाय करते हैं तो आप उस पर इस ऑफर को जो अवेल कर सकते हैं। मैं लिस्ट डालूंगा, उस लिस्ट को देख लेना। सबसे पहले तो आपको किसी एलिजिबल ई-टेल पार्टनर या फिर रिटेल स्टोर से अपना सिलेक्ट AMD प्रोडक्ट जो कि इस ऑफर के लिए एलिजिबल है वो बाय करना है। एंड सेकेंडली जब आप परचेज करेंगे तो आपका सोर्स ऑफ परचेज जो कि आपका ई-टेलर या रिटेलर है वो आपको एक QR कोड देगा, जिसको आप स्कैन करेंगे ना तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा। देन आपको सिंपली www.amdrewards.com पर जाना है। वहां पर जाकर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एंड देन वहां से आपको जाना है क्लेम माय रिवॉर्ड पेज पर, जहां पर आप वो वाला कूपन कोड डालेंगे जो कि आपको मिला था स्टार्टिंग में, तो आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिम्सन डेजर्ट गेम बंडल को जो है रिडीम कर पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब आप amdrewards.com पर जाकर साइन अप करेंगे ना, या जब आप ये सारा प्रोसीजर करेंगे, तो मेक श्योर कि वो जो AMD कंपोनेंट आपने बाय करा है ना वो ऑलरेडी आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है, यानी कि प्रोसेसर लिया है तो प्रोसेसर लगाने के बाद बिल्ड करने के बाद में इस ऑफर को आपको रिडीम करना है। और ये ऑफर ना वैलिड रहने वाला है टिल 26 मई 2026। बातें बहुत हो गई, जल्दी से आज समराइज कर लेते हैं वीडियो को। तो जो अपना AMD Ryzen 7 9850X 3D है ना, वो शाइन करता है मल्टी कोर एंड सिंगल कोर नंबर्स में। एंड देन जो अपना AMD सेकंड जेन 3D V कैशे टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल रही है, उसकी हेल्प से कंसिस्टेंट एंड स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस भी ये देता है। तो देखो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मेरी नजरों में ये प्रोसेसर उन लोगों के लिए सूटेबल चॉइस है ना, जो पहली बात तो फ्लैगशिप लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं लेकिन 9s तक नहीं जाना चाहते। और इस प्रोसेसर में ना 9850X 3D में इनफ नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स है। ये बड़ी मिसकंसेप्शन होती है लोगों के दिमाग में कि हमें तो हाईएस्ट ही जाना है, लेकिन ट्रस्ट मी 8 कोर 16 थ्रेड्स आज की डेट में मच मोर देन इनफ है फॉर गेमिंग। एंड स्पेशली जब वो जो कोर्स है ना वो फास्टर कोर्स हो, यानी कि वेल ऑप्टिमाइज्ड कोर्स हो, एंड साथ में क्लॉक स्पीड्स वगैरह जो बूस्ट क्लॉक्स वगैरह वो अच्छी हो, तो उस केस में आपके लिए मच मोर देन इनफ है प्रोसेसर। सेकंड के सिनेरियो, अगर आप एक प्रोडक्टिव प्रोफेशनल हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप फोटो एडिटिंग करते हैं, एंड ऐसे में ना आप एब्सोल्यूट फ्लैगशिप की तरफ नहीं जाना चाहते, आप एक स्टेप बैक जाकर थोड़ा सा मनी सेव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो रिजल्ट भी अच्छा दे, तब आप AMD Ryzen 7 9850X 3D के साथ में जा सकते हैं। आपको ये प्रोसेसर बिल्कुल निराश नहीं करेगा। और थर्ड केस में अगर आप एक ऑल राउंड सेटअप बनाना चाहते हैं अक्रॉस द 7 सेगमेंट, जहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज गेमिंग में नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्टिविटी में नहीं, तो आप एक ऑलराउंडर पीसी भी इस प्रोसेसर के साथ में बिल्ड कर सकते हैं। बाकी बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो Ryzen 7 9850X 3D के ऊपर। आपको कैसा लगा है प्रोसेसर और आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन चीयर्स।